जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। 2 दिनों की छुट्टी लेने के बाद आपकी ममता फिर से आ गई है आपके साथ अपनी डेली लाइफ शेयर करने। और आज पूरे घर में मेरे बंदे मास्क लगाकर काम कर रहे हैं क्योंकि लगभग सभी को वायरल हो चुका है। बदलते मौसम ने सबको बुरी तरह पकड़ के रखा है। कोई खांसी से परेशान है और किसी का गला खराब है। अभी बस मैं और बच्चे ही समहाउ इससे बचे हुए हैं, इसलिए मैं सुबह सुबह ही नहा धोकर फ्री हो गई हूँ क्योंकि अब बच्चों को ज़्यादा देर इनके आसपास रखना सेफ नहीं है। पिछले 2 दिनों से मेरा एक ही मिशन चला है कि बच्चों को बीमार होने से बचाना है और इसके लिए मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं और बच्चे 2-4 दिनों के लिए घर से कहीं चले जाएं क्योंकि सच कहूँ तो डिलीवरी के बाद से घर लगभग बंद ही पड़ा है। कभी बच्चे को हवा लगने का डर है, कभी धूल का, तो कभी तेज़ आवाज़ का। तो ना ढंग से वैक्यूम चला पाते हैं, ना फुल स्पीड में फ़ैन ऑन करके नीचे का पोंछा सुखा पाते हैं। बस जैसे तैसे ऐसे ही हमारा काम चल रहा है। तो अब इनका कहना है कि अगर हम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं तो पीछे से घर की प्रॉपर डीप क्लीनिक भी हो जाएगी और जो घर में सब वायरल से परेशान हैं उन्हें भी आराम मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों को इन्फेक्शन होने का रिस्क भी कम हो जाएगा। लेकिन अब इतने छोटे बच्चों को लेकर मैं जा भी कहाँ सकती हूँ और एक लड़की के पास वैसे भी आखिर 2 ही घर होते हैं, एक ससुराल और एक मायका। तो अभी यहाँ थोड़ा वायरल वाला माहौल चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे जाना होगा तो मैं मायके जाने का ही ख्याल अपने दिमाग में लाऊंगी। और जैसे ही मन्नत को हिंट मिली कि शायद हम नानी के घर जा सकते हैं, तब से इसकी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे है। और इसी वजह से इसने आज खुद अलमारी से ये प्यारा सा फ्रॉक सूट निकाला है और उसे पहन के इमेजिनेशन में ये नानी के घर पहुंच चुकी है। और पैकिंग तो इसकी पहले ही शुरू हो चुकी थी उसके दिमाग में। आज हमारे सोलन का मौसम भी पूरा मूड स्विंग्स वाला है। आज मैंने ये गर्म सूट निकाला ये सोच के कि दिन में मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश आ जाती है, लेकिन आज भगवान ने तेज धूप निकाल दी और मेरे साथ पूरी चीटिंग कर दी। जन्नत बेबी को सुलाने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं और मन्नत की एक्साइटमेंट जो 7वें आसमान पे है उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए मैंने इसे यहाँ ABCD में उलझा दिया है क्योंकि बच्चे 2 ही सूरत में शांति से बैठ सकते हैं, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो या फिर उन्हें होमवर्क करने को दे दिया हो। इसलिए मैं इस शांति का पूरा फ़ायदा उठाऊंगी। और अब ये फाइनली जब डिसाइड हो ही गया है कि मैं और बच्चे कल अपने मायके की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए करनी होगी मुझे बहुत सारी पैकिंग। और मेरी पैकिंग का आधा काम बैग नहीं, ये डायरी और पेन आसान करते हैं। वैसे तो देखो, एक माँ की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, वो बच्चों के मामले में कोई चीज़ नहीं भूलती, लेकिन फिर भी बेबी के साथ रिस्क लेना अलाउड नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ इमेजिन कर करके एक लिस्ट तैयार कर रही हूँ ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। फिर मेरी लिस्ट की इंस्पेक्शन करने यहाँ पर बिल्ली मौसी भी पहुँच चुकी है। और ज़रा आप यहाँ ये दादी पोती को देखो, ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं एक दूसरे को हग करके जैसे जुदा होने के गम में पहले ही एक दूसरे को मिस करना शुरू कर दिया हो। और मम्मी को थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो इन्होंने फटाफट से अपना फ़ोन उठा लिया और मेरा व्लॉग ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन फ़ोन स्क्रॉल करते करते ये दुनिया भर की वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन इन्हें मेरा व्लॉग नहीं मिलता और इस वजह से ये मेरी वीडियो का एक व्यू कम कर देते हैं। अभी दिन के करीब 3 बज चुके हैं और हमारे दूसरे रूम के बेड पर बहुत प्यारी सी धूप आई हुई है, तो हम जन्नत को लेकर यहीं पर आ गए हैं ताकि ये थोड़ी सी आज धूप भी सेक ले और इसे थोड़ा सा आलस आए तो हम इसे चुपचाप सुलाकर खुद भी एक पावर नैप ले सके ताकि हम सबकी बैटरी फिर से रिचार्ज हो जाए और हम अच्छे से अपने अपने काम में लग सके। अभी शाम के 5 बज गए हैं और हम भी थोड़ा सा सोकर उठ गए हैं। मम्मी बाहर से सारे सूखे हुए कपड़े उठाकर रूम में अच्छे से जमा कर चुके हैं।
इस टाइम ये हमारा रूम कम और कपड़ों का एक छोटा सा गोदाम ज़्यादा लग रहा है। मन्नत ने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कपड़े फोल्ड करने का काम संभाल लिया है, लेकिन मैडम की एक ही शर्त है कि ये सिर्फ जन्नत बेबी के कपड़े फोल्ड करेगी। चलो कोई नहीं, जिम्मेदारी लेना तो सीख ही रही है, भले ही अभी सिर्फ अपनी छोटी बहन की चीज़ों की क्यों ना हो। जब तक ये सारी लेडीज़ अंदर बिजी हैं, उतनी देर मैं भी फटाफट से बैग में पैकिंग करना शुरू कर देती हूँ। और उसके लिए सबसे पहले मुझे बाहर से जन्नत के स्वेटर्स लाने पड़ेंगे, जो कि आज सारे ही धो रखे हैं और तेज़ धूप होने की वजह से अच्छे से सूख भी गए हैं। ये ट्रॉली बैग्स देखने में तो इतने बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन जब इसमें सामान भरना शुरू कर देते हैं तो बहुत कम सामान इसमें आ पाता है और लोगों को देखने में ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना सामान पैक करके लेकर आए हैं। बैग में जन्नत का सामान अच्छे से पैक कर दिया है, वो भी उस डायरी की हेल्प से। अब शायद मैं कुछ नहीं भूली हूँ, क्योंकि अगर कुछ भूली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे मायके में मार्केट बहुत दूर पड़ता है और वहाँ ब्लिंकिट की ऑप्शन भी नहीं है। तो कुछ भी चीज़ अगर ना रखी हो तो फिर उस चीज़ के बिना ही काम चलाना पड़ेगा। अब जब थोड़ी देर के लिए मन्नत अपने दादी के साथ बाहर इवनिंग वॉक कर रही है, तब तक मैं भी यहाँ शांति से बैठकर अपना एक व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, ताकि बिना रुके बिना मिस किए आप तक व्लॉग्स डेली आते रहें। और अब मैं इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ, ताकि मैं आप लोगों से विदा ले सकूँ, ये कहकर कि मिलूँगी आपसे कल। तब तक के लिए जय माता दी।